हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू मैट फिट जंकी। सो आज मैं हूँ मनोज पटेल सर के साथ। मनोज सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल। थैंक यू सो मच। तो गाइस मनोज सर काफ़ी टाइम से कम्पीट कर रहे हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, अबाउट 10 ईयर्स नाउ। और सर ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं। अगला टारगेट ओलंपिया है, ओलंपिया जाने का है। और सर अगला टारगेट तो मेरा प्रो कार्ड जीतना है। अच्छा, ओलंपिया आपको करना है तो आपको क्वालिफाई होने के लिए प्रो कार्ड जीतना पड़ेगा। सो मेरी जर्नी टुवर्ड प्रो कार्ड है पहले, उसके बाद ओलंपिया। सो फर्स्ट टारगेट टू बी सेड वुड बी प्रो कार्ड। तो प्रो कार्ड गाइज एक अथॉरिटी होती है ओलंपिया के अंदर compete करने के लिए। इट गिव्स यू द लाइसेंस तो जिसमें आप अगले कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं उनके पॉइंट स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसा ही है ना। और वो पॉइंट स्ट्रक्चर काउंट होकर आपको ओलंपिया के लिए एंट्री क्वालिफाई होते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट सर का प्रो कार्ड जीतने का है। सर आपकी जो जर्नी है, ये जो 10 साल पहले आपने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब कैसे आप इस लाइन में आ गए? मैं इस लाइन में जैसे आया, मैंने वर्कआउट चालू किया है एज ऑफ 16 में। अच्छा। उसके पहले मैं क्रिकेट खेलता था। ओके। क्रिकेट नॉट लाइक एक अच्छे लेवल पे, एक टेनिस क्रिकेट खेलता था, नॉर्मल घर पे ही खेलता था, मैदान में ही खेलता था हमारे। मुझे क्रिकेट अपने का बहुत शौक था बचपन से, बट वो भी पॉसिबल नहीं हुआ जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली थी वो मिडिल क्लास से भी नीचे कंडीशन के उसमें थी, तो बैट क्या वो पैड भी अफोर्ड नहीं कर पाती थी। ओके। तो फिर मैंने सोच लिया, जब मैं समझ में आ गया कि भाई पैसे नहीं आपके हाथ में, आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको स्किप करो और कुछ दूसरा काम कर दो। तो मैं ऐसे ही, फिर मेरी फैमिली मिडिल क्लास थी तो मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ या फिर कुछ भी करना, लाइक जो काम मेरे पड़ता था जिससे पैसे मिले वो काम करो, ऐसे मेरे। हाँ। तो उसके बाद एज ऑफ 16 में जब आया, जब मैं 10th कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जिम ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि जिम ज्वाइन करेंगे थोड़ी अच्छी फिजिक हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत टीवी था उस टाइम पे। मेरा वेट अराउंड 50-51 kg था। अच्छा। तो बहुत पतला था। तो मैंने सोचा कि चलो एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए चलो जिम तो ज्वाइन करते हैं। तो मैंने जिम ज्वाइन किया। मेरा बड़ा भाई था उस टाइम पे, वर्कआउट करता था, तो उसकी बॉडी अच्छी थी, तो घर पे ही करता था वो। तो फिर मैंने चलो अपन जिम कर लेते, वर्कआउट कर लेते। फिर वर्कआउट किया, फर्स्ट डे गया। फर्स्ट डे आने के बाद बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होने लगा और नेक्स्ट डे तो उठा ही नहीं कर जिम से, बेड से। तो फिर सेकेंड डे, फिर थर्ड डे गया, वर्कआउट चालू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें मालूम पड़ने लगी कि भाई आपको प्रोटीन चाहिए, बॉडी को क्या बॉडी रिक्वायरमेंट है, फैट्स रिक्वायरमेंट है। धीरे धीरे समझ में आ गया। तो फिर मैंने गेनर चालू किया, फिर अंडे खाने चालू कर दिए। तो ऐसे कैसे डिवाइड होते रहा। धीरे धीरे देखा तो 6 महीने में मेरी बॉडी एक अच्छी, एक बोलते हैं ना, बहुत अच्छी लेवल पे मैंने अचीव कर लिया। रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में बहुत अच्छा। 6-8 महीने में मेरा वेट 75 kg तक हो गया। और विथ मसल मास, गुड मसल मास, क्योंकि जेनेटिकली मेरा बॉडी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए मेरी बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 6 महीने में मैंने एक अच्छा मसल मास कैरी कर लिया बॉडी में। तो इतना अच्छा मसल मास कैरी हुआ तो मैं करा फिर उसके बाद मैंने बोला चलो एक कॉम्पिटिशन, ऐसे ही कॉम्पिटिशन होता रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो एक खेल लिया मैंने एक कॉम्पिटिशन। तो बोला एक अच्छे से प्रिपरेशन करके मैंने खेला। और ये बात है एज ऑफ 18 की, 2 साल की बात है। 2 साल के बाद 2 साल के बाद मैंने कॉम्पिटिशन खेला। मैंने कोई जीतने के तरीके से नहीं गया था, मुझे सिर्फ कम्पीट करना था, मुझे स्टेज पे जाने का, और मेरे जो स्टेज का जो फेयर है मुझे वो निकालना था। अच्छा। तो मैं स्टेज पे गया, वहाँ पे कंपटीशन खेला। वहाँ पे तो ऑब्वियसली टॉप 10 में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, टॉप 30 में भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो पहला कंपटीशन था। तो उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लिया, उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लिया कि नेक्स्ट कंपटीशन खेलूँगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा। तो फिर 2-3 कंपटीशन और खेला। फिर क्योंकि बॉडी की कंडीशन नहीं थी, बॉडी में जो ब्यूटी अपना जो शार्पनेस होनी चाहिए वो नहीं थी। तो 2000 जो एज ऑफ 18 था मेरा, वो ऐसे ही निकल गया। तब एज ऑफ 19 में आ गया। 19 में आने के बाद फिर से मैंने कम्पीट किया। उस टाइम पे मेरे को प्लेसिंग लगना चालू हो गया, तो बॉडी को इम्प्रूवमेंट हो गया था। तो मेरा 5th प्लेस, 3rd प्लेस, 4th प्लेस, 3rd, 4th, 5th ऐसे लगने लगे। तो मैं खुश हो गया, बोले चलो ठीक है, ग्रेट। तो 19 भी निकल गया, फिर 20 में फिर से आया, 20 भी खेला, वही सेम प्लेसिंग रहा। तो एज ऑफ 21 में जब आया 3 साल के बाद, तब मैंने बहुत अच्छा, एक बोलते हैं ना, बॉडी को बहुत अच्छा डेवलप किया था। बहुत अच्छे से मैंने मसल को कैरी किया था, बहुत अच्छे से मैंने शार्पनेस को कैरी किया था स्टेज पे। तब जाके फर्स्ट टाइम मैंने जूनियर मुंबई श्री का जो टाइटल होता है वो जीता था। उसके मिस्टर महाराष्ट्र केला जूनियर,
उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता था। तो वो खेलने के बाद फिर मैंने सोचा कि एक साल रेस्ट कर लूँ, क्योंकि बैक टू बैक कंपटीशन हो रहा है एवरी ईयर। तो मैंने सोचा चलो ब्रेक कर लूँ, तो मैंने ब्रेक करा, एक साल ब्रेक किया। उसके बाद जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग का एक साल ब्रेक लिया, उस ब्रेक में ही 2014 में अपने यहाँ पे मिस्टर वर्ल्ड हुआ था। अच्छा। मिस्टर वर्ल्ड में मुझे मालूम पड़ा कि मेंस फिजिक करके कोई कैटेगरी ऐसे नई कैटेगरी आई है जिसमें रिक्वायरमेंट ये है, आपको बॉडी ऐसी होनी चाहिए, शोल्डर टू वेस्ट नैरो होनी चाहिए और ऐसी परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसके लिए फेस भी अच्छा होना चाहिए। तो मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं, वो बोले कि यार आप बॉडी बिल्डिंग क्यों करते हो, आप ये वाला गेम करो ना, आपके पास अपने पास आपका फेस वैल्यू अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपने आपको अच्छे से कैरी करते हो, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है, तो आप मेंस फिजिक क्यों नहीं करते। तो मैंने बोला, मैं सोचा, बहुत सोचा। तो 2015 में मैंने मेंस फिजिक का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने बॉडी बिल्डिंग क्विट किया 2015 में। तो मैं मेंस फिजिक में आया तो मिस्टर महाराष्ट्र चैम्पियनशिप होता है स्टेट लेवल जी, उसमें 5th प्लेस पे आया था। फिर उसके बाद मैंने मिस्टर इंडिया खेला, उसमें टॉप 15 में भी नहीं आया, जब बिकॉज कंपटीशन बहुत तगड़ा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद फिर मैंने गिव अप नहीं किया, फिर बोला नेक्स्ट ईयर मैं जब आऊँगा तो डेफिनेटली उसका मिस्टर इंडिया का टारगेट लेके और टाइटल लेके आऊँगा। एक साल मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, डिसिप्लिन लाइफ, फोकस ऑन कार्डियो, वर्कआउट, देन अपना काम, बहुत मेहनत किया। तब जाके 2016 में मैंने फिर से कम बैक किया। उसमें मिस्टर मुंबई में सिल्वर मेडल, मिस्टर महाराष्ट्र में टाइटल विनर और मिस्टर इंडिया में टाइटल विनर, इससे बैक टू बैक टाइटल्स आपको आए। उसके बाद फिर ये मेरी बिग अचीवमेंट है लाइफ की अभी तक की, 3 बैक टू बैक कॉम्पिटिशंस और उसमें टाइटल जीतना। तो उसके बाद और थोड़ा मोटिवेट हो गया, तो मिस्टर एशिया खेलने चला गया, मिस्टर एशिया खेला, फिर उसके बाद मिस्टर वर्ल्ड खेला, तो 2 इंटरनेशनल कंपटीशन भी खेला। मुझे बाहर जाके जीतना था, ऑब्वियस सबको जीतना होता है, बट मुझे जाके देखना था कि बाहर का बॉडी बिल्डिंग का बोलते हैं क्लाइमेट कैसे है, वो कैसे करते हैं। इसीलिए मैंने 2 बाहरी कॉम्पिटिशन खेले, मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर एशिया। फिर उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ मेरा, आई थिंक टॉप 10 से मैं आउट हो गया, नो 10। तो फिर मैं घर पे बैक टू मुंबई आया, फिर मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया मिस्टर इंडिया का। अच्छा। 2017 का, तो 2017 का मैंने मिस्टर इंडिया खेला, उसमें 4th प्लेस आई। फिर मैंने मिस्टर इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप खेला था, उसमें 2nd प्लेस आई। मिस्टर महाराष्ट्र खेला, 2nd प्लेस आई। फिर उसके बाद मैंने फिर गैप दे दिया, बहुत बड़ा गैप दे दिया, एक लाइक मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक मैंने गैप दे दिया। अच्छा। सॉरी, जुलाई तक मैंने गैप दिया। जुलाई में मैंने प्रिपरेशन अगेन स्टार्ट किया फॉर मिस्टर ओलंपिया, एमेचर जो यहाँ पे हो रहा था, मुंबई में हो रहा था। तो उसका प्रिपरेशन किया, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया और बहुत अच्छा पैकेज लेके मैं स्टेज पे गया था। और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मुझे प्लेस नहीं मिली, टॉप 10 में सिलेक्ट नहीं हुआ, बट मैं बहुत सेटिस्फाई था कि मैंने जो कंडीशन और मैंने जो पैकेज ब्रिंग किया था वो बेस्ट था। और उसके बाद जजेस का एक अलग क्राइटेरिया होता है, लोग का एक अलग थिंकिंग होता है, तो हम जजेस के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते, उनको जो अच्छा लगे वो अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने वहाँ पे टॉप 10 में सिलेक्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद बहुत लोगों ने आके बताया कि यू आर द विनर और ऐसे वैसे, वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे बातें चलने लगी कि मनोज बेस्ट। तो क्योंकि लोग बोल रहे थे, क्योंकि लोगों ने देखा था, मैं तो किसी को जाके पर्सनल बता नहीं रहा था कि भाई मैं बेस्ट हूँ तो फिर वो निकल गया, ओलंपिया निकल गया। तो फिर मैंने बोला कि चलो सेटल डाउन हो जाए, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स कर दे, क्योंकि बैक टू बैक कॉम्पिटिशन हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस साल भी मैंने ब्रेक करने वाला था, लेकिन भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था और IFBB का जो प्रो लीग है शेरू क्लासिक, वो इंडिया में आ गया। तो मैंने बोला अभी बहुत अच्छा चांस है टू बी टर्न प्रो, क्योंकि हाँ इंडिया में हो रहा है और अपने यहाँ पे हो रहा है, अच्छा सपोर्ट होगा अपने लोगों का। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने दिसंबर में फिर से इसका प्रिप चालू कर दिया, इस बार शेरू क्लासिक का प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी शेरू क्लासिक करूँगा। फिर शेरू क्लासिक के बाद जो रिजल्ट आएगा आपके हाथ में होगा, सबको मालूम ही पड़ेगा। तो यही मेरे टारगेट्स है, मेरे अचीवमेंट्स अभी तक के, और मैं चल रहा हूँ आगे। सो गाइस, इतने सारे कंपटीशन जीतने के लिए जो मेहनत लगती है वो बॉडी आपको साफ बता ही रही है कि कितना हार्डवर्क लगता है।
सर इस तरीके की बॉडी को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा वर्कआउट और आपका फोकस हर चीज़ पे होना चाहिए। कार्डियो भी होना चाहिए, वेट ट्रेनिंग भी होना चाहिए, लाइट वेट ट्रेनिंग भी होना चाहिए। तो इस तरीके की बॉडी का जो न्यूट्रिशन है उसमें आप कितना बड़ा रोल समझते हैं कि न्यूट्रिशन हाउ, जैसे मैं काफ़ी जानता हूँ कि न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी गुड रोल, बट मैं जानना चाहूँगा आप जब compete करते हैं तब न्यूट्रिशन किस लेवल पे आ जाता है? न्यूट्रिशन एक हर स्पोर्ट्स में, आप कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लो, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर कोई भी जो आउटडोर गेम होते हैं, नॉट इनसाइड गेम, आउटडोर गेम में आपका न्यूट्रिशन अगर अच्छा होगा तो आपका बॉडी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपका बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो आपको इंजरीज होगी, आप थक जाओगे और आप कुछ कर नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। तो बॉडी बिल्डिंग का तो और ज़्यादा उल्टा होता है, उनको तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। उनको जैसे कंपटीशन के टाइम होते हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं या फिर जीरो कर देते हैं। हाँ। पानी नहीं, पानी तो लास्ट में, पानी का रोल तो लास्ट में होता है, बट कार्बोहाइड्रेट कट करना, फिर उसके बाद शुगर कट करना, फिर उसके बाद सोडियम कट करना, तो ये सब चीज़ें बहुत डिसिप्लिन वाली है। तो आप खाते क्या हो? सिर्फ सैलेड, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड फिश। तो आपको कैसा ना, आपको एक नॉर्मल इंडियन लोगों को अपने टंग पे अच्छी खाने की चीज़ें खाने की आदत होती है, सब स्पाइसी बनता है, सब अच्छा बनता है। तो वो चीज़ को डिसिप्लिन में रख के और अपने आप को चेंज करना और उस लाइफस्टाइल को चेंज करना, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और न्यूट्रिशन देखोगे तो आपको रिक्वायरमेंट है प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, गुड कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट्स, फिर फाइबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद फिर ग्लूटामाइन हो गया, BCAAs हो गया, फिर उसके बाद मल्टीविटामिन हो गया, फिर उसके बाद प्री वर्कआउट्स हो गया, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो न्यूट्रिशन का मैं वो बताऊंगा तो न्यूट्रिशन इज द मेन बेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग। जिस वर्कआउट सब करते हैं, हार्ड वर्क सब करते हैं, बट जिसके बाद न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन फॉलो करता है, ही इज अ विनर। So guys, nutrition will help you grow in terms of your body quality, muscle quality and the fiber quality of the muscle. वो grow करने के लिए आपको वो proper nutrition की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर अभी जो आपने कंपटीशन की तैयारी चल रही है आपकी, तो इसमें कुछ स्पेशल कर रहे हैं इस बार आप, या जैसा नॉर्मल प्रिपेयर हमेशा से करते आते हैं वैसा ही चल रहा है रूटीन? मेरा ऐसा है, मेरा खुद का एक ऐसा होता है कि मैं जब भी स्टेज का या कोई प्रिपरेशन करता हूँ तो उसका एवरी कंपटीशन में जो लास्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया था, वो जो बॉडी का पैकेज लेके गया था उससे कुछ डिफरेंट पैकेज लेके जाता हूँ। अच्छा। तो एवरी ईयर डे बाय डे मेरा बॉडी में इम्प्रूवमेंट है, लाइक मसल वाइज, देन शार्पनेस वाइज, देन कंडीशनिंग वाइज, सिमेट्री वाइज, मैं एवरी चीज़ को मैं कैरी करता हूँ। तो इस टाइम भी मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ और जो मेरे में बैड थिंग्स है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो अच्छी चीज़ों में। अच्छा। लाइक मेरी बॉडी के जो निगेटिव पॉइंट्स है वहाँ पे मेरे कट होते हैं मार्क्स, तो वहाँ पे मैं और मेहनत कर रहा हूँ कि उसको उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट, और एक बोलते हैं ना, एक प्रॉपर फिजिक, एक सिमेट्रिकल फिजिक आपकी स्टेज पे कोई दिखनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो सर को हम विश करते हैं बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आप ये कंपटीशन जीते, प्रो कार्ड आपको मिले। यस। ताकि आपका जो ड्रीम है ओलंपिया, वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचे और इंडिया को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि अभी तक इंडिया से कोई पहुँच नहीं रहा है वहाँ पे। ओलंपिया तो अभी तक कोई गया नहीं है, तो बट इट्स बीन इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है, टू बी ओलंपिया स्टेज, टू रीच ओलंपिया स्टेज, बिकॉज आपके यहाँ पे खुद की पास प्रो लीग आ गई है और आप खुद के पास आपके चैम्पियनशिप आ गई है, साल में 3 चैम्पियनशिप होगी और इतने सारे प्रो कार्ड होंगे। हर कैटेगरी में हर साल 3-4 प्रो निकलेंगे, लाइक मेन फिजिक्स से 4 प्रो निकलेंगे, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग से 4-5 प्रो निकलेंगे। तो अभी प्रो बनना बहुत ईजी हो गया है इंडिया के लिए। तो अभी हम लोग देख सकते हैं एक इंडियन एथलीट को ओलंपिया स्टेज पे वेरी सुन। तो गाइस, सर ने बोला जैसे कि जल्दी से जल्दी हम लोग प्रो में देखेंगे। The moment he said that, I had the goosebumps in my body because it's been very long. We have been waiting very long for this. From very long. Yes. So thank you so much, sir. Thank you so much. For coming to the channel. And हम आपको विश करते हैं कि ये कंपटीशन आप जीते हैं प्रो लग। मैं आपके चैनल के लिए आपको बताना चाहता हूँ, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। एथलीट्स के इंटरव्यू ले रहे हो और फिटनेस को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि फिटनेस जैसे क्रिकेट जैसे फेमस है, या फिर जिसको क्रिकेट को जितनी पॉपुलैरिटी मिलती है उतनी फिटनेस को नहीं मिलती है। बहुत टफ गेम है और इसमें बहुत सारा डिसिप्लिन है। हम लोग के सारे
साल भर की कमाई लग जाती है एक प्रिपरेशन में। एग्जैक्टली। तो आप हमें प्रमोट करें, हमें यही चाहिए कि लोगों का प्यार मिले, और लोगों का प्यार जब मिलता है तो ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन और मिलती है। तो आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, थैंक यू सो मच, ऐसे करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी जर्नी चलती है। थैंक यू सो मच। So guys, we'll see you soon. Be mad, be fit. Hey guys, I hope you enjoyed the video. If you like our video and if you want to promote yourself and motivate others, you can connect with us. To connect, you can find all the details in the description. Please like, share and subscribe to my video. To subscribe to my channel, click here. And to watch our previous videos, you can click here. Thank you so much.